नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, इनका जो अंगूठा है ये अच्छा खासा लंबा है और किससे जुड़ा हुआ है? शुक्र के पर्वत से। शुक्र किसको कहते हैं? जो कला को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है, सुंदरता को दिखाता है और एक सुखद जीवन को दिखाता है। आपकी पर्सनैलिटी को गेन करता है, आपको एक लग्जरी जीवन देता है, उससे प्रभावित होता है हमारा अंगूठा। और हस्तरेखा में ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंगूठे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हस्तरेखा के मुताबिक देखा जाए तो ऐसे लंबे अंगूठे वाले जो भी व्यक्ति होते हैं ये शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत लक्की साइन आपकी हथेली में है। दूसरी बात देखें, इस हथेली में यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपकी हथेली की जो आकृति बन रही है ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है, आयताकार बन रही है। इसका मतलब है जो हथेलियों की श्रेणी है, कोटि है, उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, एक जिज्ञासु वाला प्रवृत्ति आपके अंदर आएगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहेगा और एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये लोग कहीं न कहीं अपने जीवन काल में रिसर्च की भूमिका निभाते हैं, अनुसंधान की भूमिका निभाते हैं, शोध की भूमिका निभाते हैं, जिससे अपने आप को भी इनको फ़ायदा होता है और समाज को भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तीसरी बात, अगर मैं हथेली को देखूँ, तो इनकी आकृति के हिसाब से आपके करियर के बारे में ये बहुत कुछ बता रही है। आप चाहे कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती तो हो, लेकिन थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसे कार्य में आप ज़्यादा सुटेबल रहेंगे। ये कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा या बहुत अच्छी कामयाबी को दिलाएगा। दूसरा, जिस कार्यों में जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो या मस्तिष्क से संबंधी काम ज़्यादा होते हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन थोड़ी-सी कम पड़ती हो उसके मुकाबले, ऐसा करियर आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे-धीरे आप देखेंगे, इनकी हथेली की जो रंगत है ना, वो बहुत अच्छी अवस्था में आ रही है। इसका मतलब आगे जाके भाग्य इनका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। बहुत ज़्यादा कमियां भी आपकी हथेली में हैं, इस पे भी चलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा चिन्ह आपकी हथेली में बन रहा है। और वास्तव में जिसके घर में ईश्वर की कृपा प्रत्यक्ष रूप में होती है, उसकी हथेली में ये चीजें बनती ही बनती हैं। या भविष्य में जिसका भाग्य बहुत अच्छा होने वाला है, एक राजा के समान जीवन जो जीने वाला है, ऐसे व्यक्तियों की हथेली में ये चीजें बनती हैं। पर ये इसके ऊपर डिपेंड भी करता है, आप कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर कर्म आप ठीक नहीं कर रहे हैं या अपना लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और आपकी हथेली में सब कुछ बना है, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ें देख लीजिएगा। लेकिन इनकी हथेली में है और ये मेहनत भी कर रहे हैं, 100% मिलेगा। ये जो क्षेत्र है आप देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये केतु का क्षेत्र माना गया है। ठीक है ना? केतु क्या है? एक कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, हमारे पूर्व जन्म को दिखाता है।
और जीवन में मुक्ति की और व्यक्ति को ले जाता है। ये मोक्ष का कारक है और हमारे ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इसको माना गया है। और ये छाया ग्रह है, ये दिखता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर बेहतरीन पड़ता है। अब इसमें एक शानदार चिन्ह बन रहा है, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखते हैं तो पूरी तरह से आपको दिखाई देगा, एक बेहतरीन मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। देखिएगा, मछली का चिन्ह कहीं पर भी बने हथेली में बड़ा शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है और जिस ग्रह पे बैठता है उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा लेता है और व्यक्ति के अंदर उन गुणों को देता है। और इसका प्रमाण है, ऐसे नहीं बता रहा हूं, सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से प्रमाण देता है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी मछली की रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चियां हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, ये कर्म सिद्धि वाले होते हैं। अर्थात ये व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे या अन्य कोई कार्य करे, ये इसमें सफल होते हैं, सफलता की प्राप्ति करते हैं। कर्म सिद्धिश्च जायते, सफलता की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, धनाड्यस्तु धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, बहुत मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब वैसे ये भी कहा गया है कि विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, मन क्या होता है, पुत्र पोत्रों से भी जो है ये व्यक्ति युक्त होता है। स्त्री का सुख मिलता है, पुत्र सुख मिलता है, ठीक है ना। बहुपुत्रों इस जमाने में नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान का जमाना है, ठीक है ना, तो इसको नहीं कह सकते हैं। अब ये तो हो गया, शास्त्र ने प्रमाण दिया। अब ये इस क्षेत्र में बैठ के क्या देता है, धन देता है। मछली का चिन्ह हर जगह बैठ के धन ही नहीं देता है, अलग अलग ग्रहों पे बैठ के अलग अलग चीजों को देता है। अब ये क्या है, ये मोक्ष का ग्रह है, रिसर्च का ग्रह है, शोध का ग्रह है, अनुसंधान का ग्रह है, आपके कलेक्टिव कर्माज को देने वाला ग्रह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मत्स्य चिन्ह हो तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ जीवन में मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ फैलाना पड़े, ये स्थिति नहीं आएगी। आपके जीवन में कितना भी कष्टमय समय जा रहा हो और बहुत बड़ा काम करने की सोच रहे हो, अगर नहीं बन रहा है तो भी ऐसी स्थिति आएगी मेन टाइम पे कि वो काम बन जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं होगा तो भी ऐसा जरूर होगा कि आपका स्वाभिमान पे ठेस न पहुंचे, आर्थिक रूप में बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है ना। और साथ में धर्म और अध्यात्म के काम भी होते रहे, व्यक्ति धार्मिक भी हो, दयालु हो, यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिले व्यक्ति को, जिससे लोगों को समझे, जगह जगह चीजों को एक्सप्लोर करे, ठीक है ना, ये चीजें दिखाता है। ये बहुत अच्छा मछली का चिन्ह है। अब इसको दृष्टिगोचर कहाँ कर रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। सूर्य को, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य औषधि का कारक है, सूर्य धन का कारक है और सूर्य ग्रहों का राजा है, ब्रांड वैल्यू देता है। और मछली दृष्टिगोचर कर रही सूर्य को, मतलब कहीं ना कहीं आगे चलकर यश की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, राज सुख जीवन में मिलने वाला है इस, और ये जो है क्या कर रही है, एक ब्रांड वैल्यू बनकर उभरेंगे, ये चीज बता रही। इतना बड़ा चिन्ह है, लेकिन उसके साथ देखिएगा
ये आपका भाग्य स्थान है और इसकी जो उंगली है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा मुड़ गई है। ये नेगेटिव पॉइंट है। इसका कोई उपाय भी नहीं है। अगर कोई कहता है ना, ज्योतिष में कोई भी कहे आपको कि इसका ये उपाय कर लो, ये रत्न पहन लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? ये प्राकृतिक रूप से आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, आप कामयाबी तो पाएंगे, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े, ये इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से बताता है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लगता है यव का साइन बना हुआ है। ये इस प्रकार से जो है यव का साइन बना हुआ है और किसके नीचे है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये शनि ग्रह के नीचे बना हुआ है। ठीक है ना? ये आपके जीवन में अगर ऐसा ही रहा, अगर अभी से अब मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, इससे ये चीज़ें 100% ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हर साल जो है रेखाओं में परिवर्तन होता है, ग्रहों की स्थिति बदलती है। जैसे कहते हैं ना कि जन्म पत्री को साल भर में वर्षफल लगाने चाहिए, वैसे ही एक इंसान को भी एक साल के अंदर अपने हथेलियों का परीक्षण हमेशा करवाना चाहिए। क्योंकि हथेली में रेखाओं की स्थिति निरंतर बदलती है, बहुत अच्छा परिवर्तन उसमें होता है। कई बार नेगेटिव होता है, कई बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और उसका असर आपके जीवन में वास्तविक रूप में दिखता है। अभी की बात करें तो 36 वर्ष की आयु की बात, मानी 36 से लेकर 40 वर्ष के बीच में हल्का फुल्का ये संघर्ष की स्थिति को दिखा रहा है, ये उन्माद को भी दिखाता है। लेकिन 42वें वर्ष की आयु के बाद फिर से जीवन सामान्य शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे लोग पेट के रोगी भी होते हैं। वैवाहिक जीवन में भी ये तनाव पैदा करता है और कई बार ये व्यक्ति को धोखा दिलाता है। ऐसा व्यक्ति धोखे खाते हैं। ठीक है ना? तो शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ से भी रेखा इस प्रकार से है और यहाँ से भी नीचे इसका ये है। तो कहीं न कहीं ये 100% आउटपुट निकलने में परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। तो इसका थोड़ा आपको उपाय करना है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है अपने अष्टाचक्रों को बैलेंस में रखना, अपने पंच तत्व को एक सीध में रखना, हमेशा जागृत रखना और पंच महाकोश हैं जो, उनको परफेक्ट स्थिति में रखना और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको साध करके रखना और जो नव द्वार है इनको एक प्रैक्टिकली रूप से जो है बेहतरीन स्थिति में रखना। ये सिर्फ हो सकता है योगा से, बाकी जब तब अलग चीज है। ये चीजें हो सकती हैं योगा से और उसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत अच्छी क्रिया है। ठीक है ना? तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा, इसको अपनी जीवन का हिस्सा बना के चले और एक दिव्य सूर्य क्रिया भी दूंगा। अगर आपको सूर्य के समान चमकना है ना, जैसे सूर्य पूरे विश्व में छा जाता है ना, सब जानते हैं सूर्य को, चाहे को किसी रूप में भी जाने, वैसे ही अगर आपने अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है ना, अपने जीवन के स्तर को उस हिसाब से पहुंचाना है ना, दिव्य सूर्य क्रिया को अपने जीवन का अंग बना ले, एक हिस्सा बना लें। तो ये 2 क्रियाएं आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और बड़ा जो है फायदा देगा। क्योंकि आपकी हथेली में देख रहा हूं मैं जाल बना हुआ है और बहुत भयंकर जाल बना हुआ है। किस्मत बहुत अच्छी है, चिन्ह जबरदस्त है, कर्म सिद्धिश्च जायते जो मैंने बोला। लेकिन अगर ये जाल बन जाए, इसका प्रभाव पड़े, तो ये व्यक्ति की सफलता के स्तर को खत्म कर लेता है। ठीक है ना? व्यक्ति जूझता है, अपने आप को खपा लेता है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण होता है और ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है, मन मस्तिष्क है, हमेशा प्रेशर में रहता है, तनाव से गुजरता है।
एक दबाव में रहता है। देखिएगा, इसका अगर सही अर्थ में बताऊं तो इसको नेगेटिव ऊर्जा का एक स्रोत माना गया है। जब आपके अंदर कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा हो, आपके मन मस्तिष्क में जो है विचारों का टकराव चल रहा हो, और एक एक सीध में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आपकी हथेली में ये चीजें उभर कर आती हैं, और ये चीजें भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो क्या करना चाहिए वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले इसका प्रभाव क्या पड़ता है। पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने आनी शुरू हो जाती है। कई बार तो लगता है पूरा जीवन ही उलझन में जा रहा है। दुविधा की स्थिति आ जाती है। व्यक्ति कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को समय पर चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। ये आर्थिक रूप से हमेशा आपको बीमारू अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? और दरिद्रता की ओर धकेलता है। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है माइनस की तरफ जाने बैठ जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और आपके पूरे समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलना चाहिए। इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म होगी? आप रोज स्नान करते हैं, मैं एक आपको जो है वनस्पति स्नान दे दूंगा। प्रॉपर तरीके से, छोटी सी प्रक्रिया है, कुछ दिनों की है, आप प्रॉपर तरीके से इस चीज को करिएगा। दूसरा, मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। बस ये तीन ऐसी चीजें हैं। आपको कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करना है, जप नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, ठीक है ना? वो आपकी जो भक्ति है वो अलग चीज है, लेकिन ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है। बस ये तीन चीजें करनी है। स्नान रोज करते हैं, उसमें वनस्पति द्रव्य मिलाकर वनस्पति स्नान करनी है, छोटी सी प्रक्रिया है, कुछ दिनों की। दूसरा, आपको 2 5 5 मिनट की क्रियाएं हैं, ये पता भी नहीं चलेगा, अपने रूटीन के हिसाब से करें तो बहुत लाभ मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके मस्तिष्क पे। और फिर जब मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका ठोस और बेहतरीन स्थिति का प्रभाव पड़ता है। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ठीक। अब एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है, और आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। ठीक। यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, तो आपकी हथेली में मछली के मुंह से निकल करके कुछ रेखाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, और 1 से 2 से 3 रेखाएं आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अभी तो इसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत शानदार है, बहुत भाग्यशाली इंसान आपको बना रहा है, राजा तुल्य जीवन जीने वाला इंसान बना रहा है। भाग्य की जो लकीरें हैं 1 से अधिक हैं। आप समझ जाएं कि आपके ऊपर आने वाले समय में सभी ग्रहों का प्रभाव बेहतरीन स्थिति में पड़ने वाला है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसे में कहा जा सकता है आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है, आपको तैयार रहना चाहिए। और तैयारी कैसे करनी है? वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करके। देखना आप,
ये भाग्य की लकीरें ये भी बता रही हैं, एक तो जो है यहाँ मछली से निकल रही है, ठीक है ना? और ये आपको ब्रांड वैल्यू की ओर दिखाई दे रही है, ठीक है ना? अब ये देखेंगे यहीं आपकी हथेली की जो ये है ना, जो जिनको कहते हैं हम आधार, एक समान है, जो इंगित कर रहे हैं आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। माने आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, शानदार रहेगी, ये इस चीज़ को बता रहा है। माने जहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं, वहाँ पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है। माने किस्मत तो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी सोई हुई है, इसको जागृत करनी है। किससे करनी? योगा से, बस। और अपनी रूटीन को वैदिक तरीके से अपना करके, बाकी कुछ नहीं होगा। एक राजा तुल्य जीवन जिएंगे, ये निश्चित तौर पे है। कैसा, ज़्यादातर आपका कौन सा करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा? देखिएगा, बृहस्पति से संबंधित। क्यों कह रहा हूं मैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज उभर रही है, बहुत कम हथेली में होती है। आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय रेखा है, ये इस प्रकार से पूरी हथेली को लगभग पार कर रही है, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और बहुत कम हथेलियों में ऐसी रेखा दिखाई पड़ती है। आप बहुत बड़े सफल आदि व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी, और सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त होगी। प्रेम में भी आप बहुत ज्यादा विश्वासी व्यक्ति रहेंगे, ठीक है ना? विश्वसनीय भी बहुत ज्यादा होंगे, और अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे। अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिएगा अपनी हथेली को। आपकी हथेली को अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन अगर ये देखेंगे तो धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मछली का चिन्ह है। ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बनाता है ये, क्योंकि ये नॉलेज का ग्रह है, धर्म का ग्रह है, अध्यात्म का ग्रह है। तो ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान, ठीक है ना? दूसरा, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। जो दो क्षेत्रों में आप जा रहे हैं ना, इसी में आ गया इंजीनियरिंग और कानून, ठीक है ना? और इंजीनियरिंग में ज्यादा जो आपने दिखा रखा है, उसमें ज्यादा बड़ी सफलता आपकी हथेली में दिख रही है। दूसरी बात, अगर इसको हम इस प्रकार से लेते हैं, ये तो ये चतुष्कोण है। वैसे भी मछली का चिन्ह ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये चतुष्कोण है और दो हैं। तो ये क्या करता है कि कितना भी गरीब परिवार में व्यक्ति ने जन्म लिया हो, तो भी अपनी मेहनत के बल पर बहुत उच्च पद की प्राप्ति करता है, और इन्हीं क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज ऐसी रही, नेगेटिव ऊर्जा को ठीक नहीं किया तो बहुत अच्छा लाभ नहीं होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने जो है आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। इससे बड़ी है, आपको बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और अगर इस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो इस समय प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज़्यादातर कल्पनाओं में जीवन रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है।
थोड़ी एकाग्रचित्ता की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। जीवन के अंत में अगर यहाँ पे देखेंगे तो शानदार मछली का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पे लगातार दिखाई दे रहे हैं। 60 से 65 वर्ष, 58 से 65 वर्ष के बीच में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आप कहीं न कहीं यात्राओं का इस टाइम लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति का लाभ होगा और आप जो है एक से ज़्यादा संपत्ति भी अपने जीवन में जोड़ेंगे। और दूसरी बात, धन के लिए ये योग बहुत अच्छा यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी चीज़ें मैंने सारी चीज़ बता दी है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है। तो कहीं न कहीं ये आपकी लग्ज़री लाइफ़ को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे दोनों मंगल भी धीरे-धीरे अच्छे आ रहे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फ़ील करेगा। थोड़ा शादी होने में देरी का संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, अगर हम देखा जाए तो एक योग बन रहा है 26 से 28 के बीच में और एक योग बन रहा है 30 से और 35 के बीच में। इन दोनों में से भी सबसे अच्छा योग ये है, अगर इस दौरान आपकी शादी हो जाती है, तो ये शादी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाली है। जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलेगा, केयर करने वाला मिलेगा, आपकी भावनाओं को समझने वाला मिलेगा और उसके बाद भी आपका जीवन बहुत सुंदर जाएगा। लेकिन 36 से 40 के बीच में थोड़ा-सा आपको जो है ध्यान रख के चलना पड़ेगा। चाहे वैवाहिक जीवन में हल्का-फुल्का तनाव पैदा हो सकता है, आपके जो है करियर में या उनमें थोड़ा-सा जो है हल्का-फुल्का आपको लग सकता है कि कोई धोखा दे रहा है और पेट से संबंधित परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़रूर करें। बाकी अगर देखा जाए तो आपका शनि बहुत अच्छा है, लेकिन ये बेवजह की तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा-सा तनाव दे सकता है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है, इस और थोड़ा बचें। सूर्य को बेहतरीन रखने के लिए और सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, अच्छे धन की प्राप्ति के लिए और एक आयु के लिए, माने तंदुरुस्ती है, आयुष है आपका, उसको बढ़ाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम-फिम पाने की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा थोड़ा-सा संतुलित अवस्था में कम दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए भी एक उपाय दूँगा, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आगे जाके सम्राट योग बन रहा है, राजा के समान जीवन जिएँगे ये निश्चित है। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, एक बृहद विश्लेषण करके और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।